हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस प्लानर के यूट्यूब चैनल में। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं मई 2020 फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? तो हेमा भराली जी का निधन हो चुका है। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त प्रदान किया था? तो वो किया था छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में सुर्खियों में रहे टी.एस. तिरुमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के लिए किया गया है टी.एस. तिरुमूर्ति को। किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता करने की घोषणा की? तो अमेरिका ने किया है। पहल का पूरा रूप जान लेते हैं दोस्तों। पार्टनरशिप फॉर अडोरेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। चलते हैं अगले सवाल। हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? तो ये संबंधित है कोयला उद्योग से। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? तो किया जाता है 8 मुख्य क्षेत्रों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLF-MF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया है। इस योजना में MF का क्या मतलब है? MF का मतलब है म्यूचुअल फंड। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है यस, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और बसंत के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अखिल भारतीय व्यापारी संघ के द्वारा। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो नाम है किसान सभा। औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ किया जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? तो ये अमेरिका के श्रमिकों ने किया था। मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 17 राज्यों को। हाल ही में लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। निक्केई एशिया पुरस्कार किस देश में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है? तो ये जापान में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। 3 मई को दुनिया भर में मनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगले सवाल पर चलते हैं। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश की पहल है। मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका थीम है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। पत्रकारिता और शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैट बॉट लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पहल है। भारत के किस संगठन ने यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। निगाह किस राज्य सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता प्रदान करना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का पहल है। गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सौरभ लोढ़ा को। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु ऑपरेशन। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह।